नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ पूरा। सीएम पुष्कर सिंह ने गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेसियों को मन में आशा की जरूरत। हरिद्वार जिला कारागार में मनाया गया जेल दिवस। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की कार्यक्रम में शिरकत। कैदियों की क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, बल्ले पर आजमाए हाथ। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का नहीं लगा कोई सुराग। उत्तराखंड के कुमाऊं सीमाओं में अलर्ट, हल्द्वानी पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। सितारगंज की पूर्णागिरी में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर बस ने तीर्थयात्रियों को कुचला। 5 की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, नारायण धाम से खिली चटक धूप, पूरी तरह से पिघली बर्फ। और अब खबरें विस्तार से। 23 मार्च 2022 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी ने अपना दूसरा कार्यकाल संभालते हुए बुधवार को सरकार का 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल में धामी सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है, उसको लेकर सरकार ने 1 साल नई मिसाल के रूप में 1 साल का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 साल के कार्यकाल के भीतर लिए गए सरकार के फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसी दिशा में काम कर रही है। पर्व हैं, फूलदेई है, हरेला है, उत्तरायणी है, इगास है, बग्वाल है, इन सभी को ये हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर होती रहें, स्थानांतरित होती रहे, आगे बढ़ती रहें, ये विलुप्त न हो, इसलिए इनके लिए समेकित रूप से एक नीति बनाई जाएगी। इन त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और नई पीढ़ी लगातार इसका स्मरण करते रहे। हमारी संस्कृति लगातार उसका संरक्षण और संवर्धन है। ये पर्यटन का क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, इसलिए हमने इसमें 100% सब्सिडी का प्रावधान किया है और सभी जो होने वाले काम हैं, हमारे सभी विभाग हैं, उनको एक सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। ये सरलीकरण प्रक्रिया का ही जो है एक पार्ट है जो हमने पर्यटन नीति के रूप में हम लाए हैं। चंपावत में आज चूंकि बहुत दुखद घटना हुई है, पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, एक वाहन के नीचे आने से अभी तक 5 श्रद्धालु जो बदायूं जनपद के रहने वाले थे, उनका आकस्मिक वहां पर निधन हो गया है। बड़ा दुखद है। मैंने स्वयं जिलाधिकारी से बात की है और हमारी वहां की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य वही हैं, वो उनके बीच में जाकर सभी व्यवस्थाएं जो उनके घरों तक जाने के लिए और अन्य व्यवस्थाएं कर रही हैं। हम राज्य सरकार की तरफ से अपनी तरफ से उन मृतक परिजनों के साथ हैं, हर प्रकार से उनकी सहायता के लिए तैयार हैं। दुखद घटना है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। धामी सरकार के कार्यकाल का हुआ 1 साल पूरा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन 1 साल नई मिसाल के नाम से प्रकाशित की गई। पुस्तिका देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुस्तिका का विमोचन हुआ। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर प्रकाशित की गई पुस्तिका। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी कार्यक्रम में मौजूद, निदेशक आशीष त्रिपाठी भी कार्यक्रम में शामिल। धामी सरकार के कार्यकाल को हुए 1 साल पूरा।
हरिद्वार रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में जेल दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शिरकत करने पहुंची उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कैदियों के साथ क्रिकेट खेला। दरअसल जेल दिवस के मौके पर रोशनाबाद जेल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे। इस मौके पर जेल कारागार में ही मैदान में कैदियों के बीच खेले गए क्रिकेट मैच का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने बल्ले से कई शॉट्स लगाए। वहीं महिला कैदियों द्वारा रेखा आर्या को विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। इसके बाद मंत्री आर्या ने महिला कैदियों को जल्द उनकी समस्याओं का निदान करने का आश्वासन भी दिया। आज क्रिकेट खेल रही हैं, उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रही हैं और मुझे भी एक उसकी शुरुआत करने का मौका मिला। निश्चित रूप से बहुत सुखद अनुभव है और खेल तो निश्चित रूप से हिस्सा होना चाहिए, उसमें कोई बहुत पैसा खर्च भी नहीं होता। वो अपने आप में शारीरिक बलता के लिए भी ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, महिला कैदियों ने अपनी बातें जो यहाँ पर रखी है, वैसे तो जो यहाँ के अधीक्षक हैं उन्होंने सारा विषय रख दिया था। थोड़ा सा एक सामाजिक कार्यकर्ती है, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी उनकी हियरिंग जो है वो होया करे। निश्चित रूप से वो सब हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कोर्ट से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते। 4 सालों के इंतजार के बाद उत्तराखंड में द्रोणाचार्य और खेल रत्न पुरस्कारों के नामों की सूची जारी की गई। उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2021-22 में खेल प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। पदक पाने वाले 168 खिलाड़ियों को उनके 42 प्रशिक्षकों को पुरस्कार स्वरूप 2 करोड़ 8 लाख की धनराशि की जाएगी वितरित। पिछले 4 सालों में कोविड और अन्य कारणों की वजह से नहीं दिया जा सकता था खिलाड़ियों को और उनके प्रशिक्षकों को पुरस्कार। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 15 दिन पहले ही प्लान तैयार किया था। इसके बावजूद पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब साबित रही। इस बीच अमृतपाल और उसके समर्थकों की तलाश में उत्तराखंड पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस की कई टीमें लगी हुई है। कहीं अमृतपाल और उनके समर्थक उत्तराखंड के रास्ते नेपाल सीमा में ना घुस जाए, इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस द्वारा गुरुद्वारों, होटलों और भारत नेपाल सीमा पर इलाकों में अभियान चलाया गया। आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि पंजाब के पुलिस अधिकारियों ने सूचना दी है कि अमृतपाल सिंह और सहयोगी देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर पुलिस ने उत्तराखंड में तलाशी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड पुलिस को स्केच दिया गया है और उसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर चस्पा किया गया। भारत नेपाल सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि वह यहां से नेपाल भाग न जाए। पुलिस ने स्थानीय निवासियों को सूचित करने के लिए भी अमृतपाल और उनके साथियों के पोस्टर लगाए हैं। 5 लोगों की पूरी, अमृतपाल के साथ अन्य और 4 लोग हैं, उनके पूरे पोस्टर्स वगैरह हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। तो हमने उसके पूरे पोस्टर्स जो है वो प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट भी जो है, बॉर्डर्स जो हमारी लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई और उत्तर प्रदेश से लगी हुई जो सीमाएं हैं, वहाँ पर पूरे पोस्टर्स बांटे हुए और सघन जो है वो चेकिंग पुलिस वहाँ कर रही है और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसमें हम लोग ने जो हमारे जो ऐसे संवेदनशील एरिया है वहाँ कुछ बैठकें भी किया है, लोगों को भी सचेत किया है इस बारे में कि इस बारे में कुछ भी किसी को जानकारी हो तो पुलिस से शेयर करें। योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार में करीब 100 से अधिक युवाओं को संन्यास की दीक्षा दे रहे हैं। पतंजलि योगपीठ में युवाओं के रहने के लिए कुटिया बनाई गई, जहां उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी शुरू कर दी गई है। रामनवमी के दिन इन सभी युवाओं को संन्यास की दीक्षा देकर सन्यासी बनाया जाएगा। पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव का कहना है कि राष्ट्रीय और धर्म का झंडा देश और दुनिया भर में गाड़ने के लिए इन युवाओं ने संन्यास की राह चुनी है। जब ये नौजवान दीक्षित होकर समाज में जाएंगे तो भारतीय संस्कृति और संस्कारों में आगे बढ़ेंगे। रामनवमी के दिन दोनों होने वाले संन्यास दीक्षा कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई दिग्गज साधु शामिल होंगे। शताधिक संन्यास में दीक्षित हो रहे हैं और 500 से अधिक भाई बहनों को हम ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे रहे हैं, जो आने वाले समय में संन्यास धारण करके जैसे स्वामी रामदेव ने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म का झंडा और
पूरी दुनिया में गाड़ा और डंका बजाया है अपने भारत और भारतीयता का, ऐसे ही ये सैकड़ों सन्यासी तैयार हो रहे हैं और आने वाला समय सनातन का है, आने वाला समय भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा का है। आर्थिक गुलामी से, शिक्षा चिकित्सा गुलामी से, वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी कुंठाओं से देश को बाहर निकाल करके अपने अतीत का गौरव अपने हृदय में समेट करके ये जब बालक तेजस्वी होकर के आगे बढ़ेंगे कि कैसी भारत की संस्कृति और कैसी भारत की प्रकृति, क्या है भारत के संस्कार। उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड के नेतृत्व में लक्सर तहसील में अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही लक्सर तहसीलदार चंद्रशेखर विशिष्ट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने के मूल्य भी नहीं बढ़ाए। उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 साल के लिए किसानों के ट्यूबवेल की बिजली को फ्री कर दिया और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी किसानों को ट्यूबवेल के लिए बिजली फ्री दी जाए। उन्होंने कहा कि बेमौसम में ये जो बरसात हुई है उसमें किसानों की गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आज यहाँ पे हमारे किसान यूनियन के नेता बैठे हुए थे धरने पे। उनके द्वारा 2 सूत्रीय मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को संबोधित करके ज्ञापन लिखा हुआ है और एसडीएम साहब को उन्होंने इनका एक्चुअली जो बारिश हमारी हुई है उससे किसानों की जो फसल की क्षति हुई है उसके संबंध में सर्वे करके और जो नियमानुसार उनका मुआवजा है उसको देने की मांग की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भगवान बद्री विशाल जी के धाम को चारों धामों में श्रेष्ठ धाम कहा जाता है, जहां के कपाट मात्र 6 महीनों के लिए खोले जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल सुबह करीब 7:15 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि पिछले दिनों नारायण धाम में जमकर हिमपात देखने को मिला था, जिस कारण से नारायण धाम में पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछ गई थी। आपको बता दें कि अचानक मौसम सुहाना हुआ और भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में अचानक बर्फ पूरी तरह से पिघल गई। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कोटद्वार के किसान अभी चिंता में है। उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बरसात और तेज हवाओं से फसलों को भारी नुकसान हुआ। गेहूं की फसल गिर गई तो आम का बोर भी खराब होने का डर सता रहा है, जिसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस दौरान किसानों ने कहा कि गेहूं की फसल में बाली आ चुकी है और हवा के साथ बारिश होने से फसल गिर गई है। साथ ही कहा कि इस बार मौसम आम के लिए भी काफी अनुकूल लग रहा है और बोर भी काफी आया हुआ है, लेकिन बारिश से बोर में रोग लग सकता है। नुकसान हुआ आम की फसल को। बाकी और फसलों पे भी है, जो फ्लावरिंग है, जो पकी हुई फसल है, उसमें ज़्यादा नुकसान है। वो फसल काली पड़ रही है। अगर 1 महीने पहले होती है, 1.5 महीने पहले होती तो इसका और फ़ायदा मिलता। कीट पतंग पनप गए थे, उससे कीट पतंग भी सुंडी भी हुई है। और बाकी जो धनिया की फसल जो तैयार है वो काली हो गई है। गेहूं की फसल नीचे ज़मीन में चिपक गई है, लिट गई है पानी बढ़ने से।
तो बारिश बाद में मतलब पहले होनी चाहिए थी, ये अब हुई है, उससे फसलों को तो बहुत नुकसान हुआ ही है। उससे ज़्यादा तो हम किसानों को बहुत फ़र्क पड़ा है। इससे हो सकता है गेहूँ ज़्यादा महंगे हो जाएं या फिर गेहूँ में दाना ना बने। इससे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इफेक्ट तो बहुत ही पड़ेगा ना। अब देखते हैं आने वाली फसल कैसी होती है। अब इसका तो अंदाजा एक्चुअली में ना 2-3 दिन की बारिश हुई है, 3-4 दिन की। लेकिन जो आने वाला इफेक्ट है, आने वाले अब जो सनसाइन होगा, उसमें पता लगेगा कि क्या किस तरह से मतलब सनसाइन अगर ब्रॉड होता है, अच्छा सही होता है, तो शायद रिकवर भी हो जाए। सितारगंज के पूर्णागिरि धाम मेला क्षेत्र में नवरात्र के दूसरे दिन दुखद हादसा हो गया है। दरअसल यहां मेला क्षेत्र में स्थापित बस स्टैंड पर ही मेले में सवारी ढोने वाली यात्रा बस अनियंत्रित होकर तीर्थयात्रियों को कुचल दिया। घटना के 3 तीर्थ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 तीर्थयात्रियों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या कुल 5 हो गई। वहीं घटना में 7 मेला यात्री गंभीर रूप से घायल है। घायल यात्री को उपचार के लिए चकनपुर उपजिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां 2 घायल यात्रियों को अनियंत्रित रेफर कर दिया है। जहां पर घटना में 2 बच्चे के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। हादसे का शिकार हुए यात्री उत्तर प्रदेश के बहराइच और बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर रोष व्यक्त करते हुए घटना के शिकार हुए तीर्थयात्रियों को हर संभव मदद दिए जाने के निर्देश जारी किए। पड़े लेकिन वो भाग नहीं मिला। वो बस दूसरी तरफ जा रही थी और घुमा करके काट के दूसरी तरफ ले आया ड्राइवर। हम लोग भागे भागे तब तक ऊपर ही चढ़ गए। कुछ लोग घायल हो गए हैं और चार लोग खत्म हो गए। एक तो फिर खत्म हो वाली है, सीरियस है ज़्यादा, तो लखनऊ साइड से। और ये 2 लोग मरे हैं तो बहराइच। आज सुबह 7:15 पे हमारी बसें जैसे रोज़मर्रा में भरी जाती थी। जब बस भर के चली वहाँ से, तो नंबर वाली जो पीछे वाली बस थी, वो जब नंबर पे लगने के लिए आई तो गाड़ी के प्रेशर लीक हो गया। इस वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर गए और पैसेंजरों के ऊपर चढ़ गई। इसमें हमें बड़ा दुख है और अपनी तरफ से जो भी भरपूर कोशिश हमसे हो सके जितना हम इन लोगों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एम्बुलेंस वगैरह हमने बुला दी है, जो फर्स्ट एड फैन का यहाँ करवाया है, जो जिनको चोट लगी है। बाकी 2 पैसेंजर हमने यहाँ से रेफ़र करवा दिए पीलीभीत के लिए, जिनको एम्बुलेंस यहाँ से भेज दिया है। धामी सरकार के कार्यकाल का हुआ 1 साल पूरा। सूचना और लोकार्पण विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका का मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन। 1 साल नई मिसाल के नाम से प्रकाशित की गई पुस्तिका। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पुस्तिका का विमोचन किया गया। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। सरकार के 1 साल की उपलब्धि पर प्रकाशित की गई पुस्तिका। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी कार्यक्रम में मौजूद। निदेशक आशीष त्रिपाठी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। धामी सरकार के कार्यकाल को हुए 1 साल पूरा। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कांग्रेसियों को मन में आशा की जरूरत। हरिद्वार जिला कारागार में मनाया गया जेल दिवस। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने की कार्यक्रम में शिरकत। कैदियों की क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। बल्ले पर आजमाए हाथ। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का नहीं लगा कोई सुराग। उत्तराखंड के कुमाऊं सीमाओं में अलर्ट। हल्द्वानी पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। सितारगंज के पूर्णागिरि में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर बस ने तीर्थयात्रियों को कुचला। 5 की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल।
और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, नारायण धाम में खिली चटक धूप, पूरी तरह से पिघली बर्फ। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।